हेलो एवरीवन। आज पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा रूल हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि आप लोगों को कुछ टेस्ट दिया गया था पहले टेंस में, पहले रूल में। तो पहले उसका सॉल्यूशन बता देते हैं कैसे होगा। तो बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, हमने जो पहला सेंटेंस दिया था वो ये था, वह तुम और मैं अच्छे दोस्त थे। यहाँ देखने वाली बात ये थी कि वह तुम और मैं, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और मैं फर्स्ट पर्सन, तीनों एक साथ आए हैं। तो जानकारी के लिए बता दें, अगर ये तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो इनका जो क्रम होगा वो 2 3 1 होगा, यानी 231। यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन को मेंशन करेंगे। तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, यू ही एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से मेंशन किया गया है। जिन लोगों ने किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। मिला लें अपने आंसर को। बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तुम्हारा बैग इस मेज पर क्यों था? क्योंकि अंग्रेजी पहले बनेगी। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बी ग्रुप था। तो वाई वाज योर बैग ऑन दिस टेबल? वाई वाज योर बैग ऑन दिस टेबल? यदि आपका आंसर इस प्रकार रहा तो बिल्कुल आपने सही किया है। बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। मेरी कलमें मेरी जेब में थीं, तो माई पेन्स वेयर इन माई पॉकेट। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था, आप बिल्कुल इसको इजीली बना सकते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार हम इसको मेंशन करेंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, अगला सेंटेंस की तरफ। क्या कोरोना महामारी इस देश में नहीं था? वाज कोरोना एपिडेमिक नॉट इन दिस कंट्री? इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप भी कोशिश करें आने वाले हर सेंटेंस में, हर वाक्य में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। आज पढ़ेंगे इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है? तो बढ़ते हैं। इट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, न्यूट्रल में इट का प्रयोग। दूसरा, पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे ध्यान से पढ़ें। न्यूट्रल में इट का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? जिन वाक्यों से समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इट से प्रारंभ करते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनसे समय, दिन, महीना, मौसम व्यक्त करता हो, वहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। इट वाक्य का कर्ता होता है। इस इट का वाक्य के प्रयोग में कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो बढ़ते हैं पहचान की तरफ। है, हूँ, हो। यदि प्रेजेंट टेंस है तो है, हूँ, हो। पास्ट टेंस है तो था, थी, थे। फ्यूचर होगा तो होगा, होगी, होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस पिछले हर वीडियो में जैसे समझाया गया था। रूल है, इट के साथ या तो इज लगेगा या वॉज लगेगा, प्लस ईटीसी। पहला जो कंडीशन है वो टाइम शोइंग को लेकर है, समय प्रदर्शित करने के लिए। यदि वाक्यों में समय प्रदर्शित किया गया हो तो सब्जेक्ट वहाँ हमेशा इट होता है, यानी इट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स, हमने कुछ रूल्स, कुछ नियम मेंटेन किए हुए, इसे ध्यान से पढ़ें। जैसे समय के लिए 5 बजे हैं, 5 बजे को 5 o'clock, अगर करेक्ट बजे हैं तो ओ क्लाक। और मान लिया जाए 5:04 हुए तो 4 minutes past 5, इस प्रकार लिखेंगे। और 5:15 यानी 5:15 बजे तो 5:15। और 5:30 हुए तो 5:30। और 5:45 हुए तो 5:45। इसका मतलब क्वार्टर मिनट कम है 6 बजने में। और यदि 5:57, 58 इस तरह हो रहे हैं तो 3 minutes to 6, 4 minutes to 6, इस क्रम में हम इसे लिखेंगे। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मेंशन किया है, 2 बजे हैं। यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो 2 बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock। 2 बजे थे, इट वाज 2 o'clock। 4 बजने में 3 मिनट कम है तो इट इज़ 3 minutes to 4। इसके अलावा आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले रूल नंबर 2 की तरफ, जिन वाक्यों में दिन प्रदर्शित किया जाता है, डे शोइंग के लिए होता है। रूल है, इट प्लस इज या वॉज। प्रेजेंट होगा तो इज, पास्ट होगा तो वॉज। एग्जाम्पल है, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। यदि पास्ट होता तो इट वाज मंडे टुडे। कल सोमवार था तो इट वाज मंडे स्टरडे।
बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, बहुत इजी रूल है। रूल नंबर 3 है मंथ शोइंग, यानी महीना व्यक्त करने के लिए। अब मंथ क्या है, रूल क्या होगा, इट प्लस इज या वॉज द मंथ ऑफ प्लस नेम ऑफ मंथ, यानी महीने का नाम यहाँ ऐड करेंगे। जैसे मार्च का महीना था तो लिखेंगे इट वाज द मंथ ऑफ मार्च। बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है, कोई भी इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट में होगा तो इज लगाइएगा, पास्ट में होगा तो वाज। वेदर शोइंग, अब मौसम प्रदर्शित करने के लिए भी हम इट का ही प्रयोग करेंगे। रूल होगा इट प्लस इज या वॉज प्लस इटीसी। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत गर्मी है, ये मौसम प्रदर्शित हो रहा है तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे। बहुत ही सिंपल विधि से ट्रांसलेट किया गया है, आप भी कोशिश करिए इसी तरह से बनाने की। रूल नंबर 5 है जोड़ देने वाले वाक्य। किसी बात पर जब जोड़ दिया जाता है, इट प्लस इज या वॉज, जैसे यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, यहाँ दबाव डाला गया है तो इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन है, इसके ऊपर हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द आने वाला है। तो बढ़ते हैं सेकंड प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो समझने के लिए डेफिनेशन हमने मेंशन किया है। पर्सनल प्रोनाउन में इट का प्रयोग 2 स्थानों पर प्रयुक्त होता है। बहुत ही सिंपल रूल है। पहला है नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक के रूप में, यानी इट का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। और दूसरा रूल जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो इट का प्रयोग यह वह इसने उसने के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुएं या पशु पक्षियों के लिए भी किया जाता है, संदर्भ में किया जाता है। ये भी बहुत सिंपल विधि है, इससे भी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक सुंदर दृश्य है, तो इसके लिए ट्रांसलेशन क्या होगा, इट इज़ ए फाइन सीन। बहुत सिंपल रूल है, इसको आप अपनी कॉपी में मेंशन करें और लिखें। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक यानी कर्म के रूप में। जब इट का प्रयोग कर्म के रूप में होता है तो इसे या उसको के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है तुम्हें इसे ऐसे पकड़ना चाहिए या पकड़ना है, तो यू हैव टू होल्ड इट। देखिए यहाँ इट का प्रयोग किया गया है, ध्यान रहे, इस तरह हम वाक्यों को मेंटेन करेंगे और समझेंगे। तो अब बारी है टेस्ट की। इसमें बहुत सारे 5 सेंटेंस हमने दिए हैं, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में दें। आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें।